Hello friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों आज रोज बच्चों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 का दैट इज हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड्स का वीडियो नंबर 11 कि जिसमें हम आज स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था वो हम लोग देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, देन मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरालिटी एंड एनांशियोमर्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ आज हम क्या देखने वाले हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ये दो टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नाउ वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारा लास्ट टॉपिक था वहीं से हम आगे जाएंगे बच्चों। SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद द कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। अभी ये क्वेश्चन होगा कि भाई ये इन्वर्जन क्या है। देन while SN1 reaction it proceed with racemization। के नाउ इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में देखा है, ठीक है। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज थी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ गए हम, रेसेमाइजेशन पढ़ गए हम, कायरालिटी वी हैव डन इट ऑलरेडी। नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस, आज के वीडियो में डिटेल में हम क्या देखने वाले हैं। तो कि एक है रिटेंशन बच्चों और दूसरा है इन्वर्जन के। तो ये दो टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेंशन। सो रिटेंशन क्या है देखते हैं चलिए। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन is the preservation of integrity of the spectral arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation। जो भी कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जो बॉन्ड्स और एसिमेट्रिक सेंटर रहते हैं कि उनको वैसा का वैसा, कुछ चीजें हैं वो वैसी की वैसी रहने वाली है कि उनको प्रिजर्व करेंगे उनकी इंटीग्रिटी को, जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ इट इज ऑल्सो कॉन्फ़िगरेशनल correlation when a chemical species, suppose XCABC एक species है ये, okay, is converted into chemical species YCABC। XCABC convert हो रहा है YCABC having the same relative configuration। It is also configurational correlation when a chemical species XCABC is converted into the chemical species of YCABC। X Y में convert हुआ है, okay, having the same relative configuration। तो चलिए देखते हैं ये। देखो तो सबसे पहले ये हो गया हमारा ये वाला XCAB C। ओके, यहाँ पे सेंटर में आपको C मिलेगा कार्बन,
ओके, एंड देन चारों ओर आप देखो तो XCAB ओके। अभी देखो यहाँ पे चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। ओके, मतलब कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी देने वाला है। ओके, तो ये जो है वो कन्वर्ट होने वाला है बच्चों। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं देखो, तो Y माइनस वी आर गोइंग टू ऐड। ओके, Y माइनस ऐड करेंगे इसमें। ओके, तो देखो अभी क्या होने वाला है, तो प्रोडक्ट क्या मिल रही है, तो देखो ये अगेन कार्बन सेंट्रल C। अभी देखो X जो है ओके वो लिबरेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप प्लस करके X माइनस लिख सकते हो, एंड देन Y जो है वो X की जगह पे अटैच हो गया है। ओके, X की जगह पे Y अटैच हो गया है। अभी देखो इसमें तो इंटीग्रिटी देखो, ये जहाँ पे A है वही प्लेस पे आपको A मिल रहा है। ये रहा देखो, जहाँ पे C है वही प्लेस पे आपको C मिल रहा है, जहाँ पे B है वही प्लेस पे आपको B मिल रहा है। ओनली वॉट यू हैव टू चेंज दैट इज इंस्टेड ऑफ X आप Y माइनस ऐड कर रहे हो तो Y माइनस वहां पे अटैच हो रहा है। ओके, नाउ तो आप बोल सकते हो कि भाई कन्फिगरेशनल कोरिलेशन केमिकल स्पीसीज X जो है XCABC वाली वो YCABC के अंदर कन्वर्ट हो रही है भाई। ओके, और दोनों का जो रिलेटिव कन्फिगरेशन है वो भी कैसा रह रहा है, सेम। इसी को तो हम रिटेंशन बोलते हैं। इन जनरल इफ ड्यूरिंग a reaction no bond to the stereocenter is broken, the product will have the same general configuration of groups around the stereocenter as that of reactant। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि देखो नो बॉन्ड टू द स्टीरियोसेंटर इज ब्रोकन। रिएक्शन के दौरान स्टीरियोसेंटर के आसपास के जो बॉन्ड नहीं टूटे तो प्रोडक्ट के अंदर जो उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है आसपास स्टीरियोसेंटर के आसपास वो कैसा रहेगा, सेम जैसा रिएक्टेंट था वैसा का वैसा। सच अ रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विथ रिटेंशन। ओके, इसका मतलब कि इसमें रिटेंशन हुआ है। ओके, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ consider an example. The reaction that takes place when -2 methyl butane 1-ol is heated -2 methyl butane 1-ol is heated, उनको हम गर्म कर रहे हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ। ओके, तो ये एग्जाम्पल देखते हैं और उसके थ्रू हम रिटेंशन बैटर समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें -2 मिथाइल ब्यूटेन 1-ol को हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गर्म करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लेंगे हमारा रिएक्टेंट -2 मिथाइल ब्यूटेन 1-ol। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, 3 कार्बन होने वाले हैं। देखो कंसीडर करते हैं 1 2 3, 3 नहीं 4 तो ये हो गया मीथेन, इथेन। सॉरी, यहाँ से नंबरिंग देना पड़ेगा आपको, ये 1 नंबर होगा, ये वाला नहीं। जस्ट अ मिनट। ओके, क्लियर है? ओके, नाउ सो 1 2 ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये बीच वाला जो कार्बन है वो, देन 3 4।
सो 1 नंबर के ऊपर आपके पास कौन है, अल्कोहल। ओके, सो देखो ब्यूटेन 1ऑल नेम दिया हुआ है। देन 2 नंबर के ऊपर आपके पास मिथाइल भी है। ओके, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1ऑल, ओके, विच इज हैविंग द माइनस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ इसको हम गर्म करने वाले हैं किसके साथ, तो HCl के साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कंसंट्रेटेड HCl उसके साथ हम हीट करेंगे। तो प्रोडक्ट देखो क्या मिलने वाला है। पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो बच्चों, सेम, सिमिलर, एग्जैक्ट। ओके, ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, ये जो क्लोरीन भाई साहब है यहां से उठ के वो सीधे यहां पे अटैच होने वाला है। ओके, बाकी और प्रोडक्ट क्या मिलने वाली है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो ये OH को लेके रफू चक्कर हो जाएगा भाई, तो वो बना देगा HOH मतलब पानी। ओके, और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है देखो, तो प्लस 1 क्लोरो, ये देखो यहां से नॉमेनक्लेचर 1 2 कार्बन यहाँ पे, देन 3 एंड देन 4, सो प्लस प्रोडक्ट मिलेगा आपको 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, सो व्हाट डिफरेंस यू आर हैविंग, ओनली द डिफरेंस इज ऑफ OH एंड Cl। रिएक्टेंट में देखो कि वहां पे आपके पास OH अटैच है, वेरएज अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो वहां पे Cl अटैच है और प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस है नहीं। ओके, तो ये कहलाता है रिटेंशन। ओके, पूरा जो रिलेटिव कंपाउंड है वो सेम रह रहा है, ओनली एक ही फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। ये तीनों एक साथ देखने वाले हैं। नाउ देयर आर 3 outcomes for a reaction at an asymmetric carbon atom। अभी एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब क्या रहेगा, कार्बन की चारों वैलेंसी अलग, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से आपने सेटिस्फाई की है, तो वो दौरान आपको 3 आउटकम मिलने वाले हैं। कंसिडर द रिप्लेसमेंट ऑफ अ ग्रुप X बाय Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अभी एक रिएक्शन लेंगे और ये 3 आउटकम क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। So first of all we'll take the one reactant, okay, C2H5, that is the ethyl group. At the center carbon is there, here there is a hydrogen methyl group and one X. So you can say that this is the asymmetric carbon atom. Why? Because all the functional groups which are attached is different. Okay, now let us see, इसके अंदर we are going to add Y। ये रिएक्टेंट के अंदर हम Y ऐड कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, विल सी दैट। तो देखो Y ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो एक पॉसिबिलिटी है कि कार्बन तो सेंटर ही रहने वाला है, एक तरफ है हाइड्रोजन, दूसरी तरफ है मिथाइल, यहाँ पे है C2H5 के, ये हो गया आपका Y अटैच और वहाँ से C रफू चक्कर, तो आपको B कन्फिगरेशन मिल रहा है। ओके, वन मोर पॉसिबिलिटी विल सी, एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं जिसमें ये आपका इथाइल ग्रुप सेंट्रली कार्बन,
दैट इज द एसिमेट्रिक कार्बन आप बोल सकते हो, हाइड्रोजन, मिथाइल एंड देन वाई जो आपने एड ऑन किया हुआ है। सो बेसिकली यू विल बी हैविंग दी टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आपके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट है विथ डिफरेंट कन्फिग्रेशन। एक कन्फिग्रेशन ए मिल रहा है, दूसरा आपको बी मिल रहा है। ओके, नाउ दोनों का मिक्सर मिल सकता है भाई, ठीक है। तो मिक्सर में आपको क्या मिलेगा? सो मिक्सर यू विल बी हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है ए प्लस बी का। ओके, चलिए देखते हैं अभी इसमें 3 आउटकम जो हमने देखे उसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली। यस, द फर्स्ट वन, इफ A is the only compound obtained, A ही बन रहा है, ओके, only A, the process is called retention of configuration। सिर्फ A बन रहा है तो A वाली जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन। दिखा देता हूं फिर से, यस दिस वन, सिर्फ ए बन रहा है तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? रिटेंशन। ओके, देखो तो इथाइल सेम, हाइड्रोजन सेम, मिथाइल सेम, ओनली द डिफरेंस विल बी हैविंग ऑफ here that is X is attached, whereas if you added Y तो वहां पे Y आ गया। ओके, तो ये हो गया रिटेंशन। क्या हुआ? रिटेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इफ B is the only compound obtained, अगर सिर्फ B बन रहा है तो प्रोसेस जो है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए देख लेते हैं। यस, सिर्फ बी बन रहा है, ये वाला, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। देखो भाई, ये इथाइल का इथाइल, हाइड्रोजन लोकेशन हैज़ बिन थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, उनका जो लोकेशन है वो। इवन द मिथाइल ग्रुप, ओके, मिथाइल देन सिंपली नहीं है। देखो बीच में आप देखो तो ऐसा आपको लगेगा कि बीच में आपने मिरर रखा हो। ओके, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका रिएक्टेंट, और ये जो बी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आप देख सकते हो कि पूरा इन्वर्जन उल्टा हुआ है, ऐसा लग रहा है। देखो एक्स है तो यहाँ पे वाई आ गया है, वो तो समझ सकते हैं हम, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में एक्स में वाई एड ऑन किया हुआ है। बट इसके अलावा C2H5 देखो एक ही जगह पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहा, आपको स्ट्रेट लाइन वाला ये। पर ये हाइड्रोजन का लोकेशन देखो चेंज हो गया है, होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इवन मिथाइल भी इस तरफ होना चाहिए, वाई इस तरफ होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो है HCH3 एंड वाई वो पूरा इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्जन हो गया है। ओके, देन इफ, अभी देखो, इफ 50-50 मिक्सचर ऑफ द अबव टू, मतलब कि A एंड B 50-50% मिक्सर मिले, ऑप्टेन, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। आपको दोनों का मिक्सर मिल रहा है एंड द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो प्रोडक्ट मिलेगा A प्लस B का कॉम्बिनेशन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एज वन आइसोमर विल रोटेट लाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अनदर, यानी कि एक लेफ्ट में रोटेट करेगा तो दूसरा राइट में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को। तो टोटल आंसर जो मिलने वाला है, ठीक है, वो कैसा मिलेगा? कैंसल आउट, एक दूसरे को अपोजिट जो होंगे वो कट कर देंगे।
तो ये अभी आपको दिखा देता हूँ रेसिमाइजेशन। ये रहा, देखिए ये रेसिमाइजेशन हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिमाइजेशन, आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है और दोनों का जो रोटेशन होगा वो कैंसल आउट होने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, तीनों प्रोडक्ट के बारे में। ओके, now let us have a fresh look. Let us have the fresh look at SN1 and SN2 mechanism by taking examples of optically active alkyl halides। एक एग्जाम्पल लेंगे हम। ठीक है, चलिए, in case of optically active alkyl halides, the product formed as a result of SN2 mechanism has inverted configuration, configuration उसका उल्टा हो जाएगा as compared to the reactant। के रिएक्टेंट की कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो इन्वर्टेड होने वाला है SN2 के अंदर। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल अटैच इटसेल्फ ऑन द साइड अपोजिट टू द वन वेयर द हेलोजन एटम इज प्रेजेंट। अगर आपको मैकेनिज्म वाला पूरा जो स्लाइड याद हो लास्ट टू लास्ट सेशन, तो आपको याद होगा बच्चों कि एक तरफ हेलोजन अटैच हो रहा है, हेलोजन अटैच है, ठीक है, तो दूसरी तरफ हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो दोनों का जो लोकेशन है कैसा है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, नाउ व्हेन -2 ब्रोमो ऑक्टेन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्टेन 2 ऑल इज फॉर्म्ड। प्रोडक्ट में आपको प्लस ऑक्टेन 2 ऑल मिलने वाला है with the OH group occupying the position opposite where what bromide had occupied। जहाँ पे ब्रोमीन अटैच है उसके अपोजिट में आपको अटैच हो जाएगा OH ग्रुप। ओके, चलिए देखते हैं। So when 2 bromo octane is allowed to react with sodium hydroxide plus octane 2 all is formed with the OH group occupying the position opposite what bromide had occupied। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो CH3 देन सेंट्रल कार्बन एटम हाइड्रोजन C6H13। ओके, ये हो गया आपका 2 ब्रोमो ऑक्टेन, ये 1, ये 2 नंबर के ऊपर ब्रोमीन अटैच है। ओके, और इसका जो रोटेशन है वो माइनस की ओर है। ओके, 2 ब्रोमो ऑक्टेन का। इसके अंदर हम हाइड्रोक्साइड ऐड ऑन करेंगे, यानी कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल काम करने वाला है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है देखते हैं, चलिए। तो देखो प्रोडक्ट के अंदर जो OH ग्रुप अटैच हो रहा है वो दूसरी ओर अटैच हो रहा है, ये सेंट्रल। ओके, तो ये पूरा इन्वर्जन हो रहा है। ओके, इन्वर्टेड हो गया है। ओके, एंड द प्रोडक्ट जो है दूसरा, तो बाय प्रोडक्ट तो आपको Br माइनस तो साथ में है। ओके, तो ये बात हो गई बाय SN2 मैकेनिज्म की। ओके, अभी देखो बोल सकते हैं हम thus SN2 reactions of optically active halides accompanied by
इन्वर्जन, इन्वर्टेड हुआ है तो इसमें क्या हुआ है भाई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 के अंदर आपको इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। नाउ इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड्स, SN1 रिएक्शंस आर accompanied बाय, SN1 के अंदर क्या हो रहा है तो क्या भाई रेसिमाइजेशन। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट हैपन्स, क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखते हैं। एक्चुअली द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज द स्लो स्टेप बीइंग sp2 hybridized planar, that is achiral. Sorry. Then the attack of the nucleophile, nucleophile जहाँ पे अटैक कर रहा है, may be accompanied by either side resulting a mixture of the products। आपको दो प्रोडक्ट का मिक्सर मिल रहा है, one having the same configuration, the OH attaching on the same position as halide ion, जहाँ पे halide है वहीं पे OH जुड़ सकता है, and the other having the opposite configuration, जहाँ पे OH के अपोजिट साइड पे, जहाँ पे halide है उसके अपोजिट साइड पे OH अटैच होने वाला है, यानी कि आपको मिक्सर मिल सकता है कि दोनों प्रोडक्ट का मिक्सर मिल सकता है। These may be illustrated by hydrolysis of optically active, एग्जाम्पल लेंगे हम 2-bromobutane, which results in the formation of plus or minus butane 2-ol। चलिए देखते हैं तो SN1 के अंदर रेसिमाइजेशन कैसे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट हमने ले लिया है के, तो रिएक्टेंट के अंदर देखो 1, ये कार्बन 2 नंबर के, ये हो गया आपका 2-ब्रोमो ऑक्टेन। क्या है ये? 2-ब्रोमो ऑक्टेन। उनका रिएक्शन होने वाला है मैकेनिज्म से, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है आपको सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने वाला है। तो देखो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे सेंट्रल कार्बन प्लस चार्ज हो गया है, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये कार्बोकेटाइन रेडी है हमारा, ठीक है। अभी ये कार्बोकेटाइन को फिर से उठाएंगे हम, ठीक है। ये हो गया, देखो वही का वही है कार्बोकेटाइन, ये सेंट्रली कार्बन एटम के, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अभी अटैक करेगा सॉरी, के जो OH ग्रुप है। तो ये जो OH है, देखो ये वाला जो भाई साहब है कहाँ पे अटैक करेगा, तो ये सीधा अटैक करने वाला है दोस्तों यहाँ पे, ओके। एंड प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसी मिलेगी, देखो कि सीधा OH जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, एंड देन यू विल बी हैविंग द प्रोडक्ट दैट इज माइनस ब्यूटेन टू ऑल, ओके। देन दूसरी ओर OH अटैक करेगा। अभी ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक कौन करेगा, तो ये जो भाई साहब है वो अटैक इस ओर से करेंगे भाई, ओके। तो इसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा कुछ ऐसा, ये देखिए भाई OH जो है वो ये साइड अटैच हो गया है, प्लस ब्यूटेन टू ऑल मिल रहा है। सो अभी हमारी बात क्या हुई कि आपको बच्चों क्या मिलने वाला है, प्लस और माइनस, क्या मिलेगा, प्लस और माइनस ब्यूटेन टू ऑल, ओके, यानी कि रेसेमिक मिक्सचर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसेमाइजेशन, ओके। तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। इवन मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ओके, जिसकी लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी।
थैंक यू, बाय बाय।